Hello, champs. Welcome to Maths Master Classes और this is for class 7th chapter 6. हम इसमें ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3. जिसने 6.1 6.2 नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो में जाओ. 6.1 और 6.2 एक ही वीडियो में ओनली 13 मिनट्स में हमने पूरी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है. बहुत ही आराम से देखो, फटाफट आराम से समझ में आएगा सारा कुछ. और कमेंट करो, उसे शेयर करो. So we will start with the quote of the day. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. क्या समझे कि आपको हार्ड वर्क करना है. अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप टैलेंटेड को भी बीट कर सकते हैं. बट टैलेंटेड अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा. टैलेंट डजंट बीट हार्ड वर्क. टैलेंट हार्ड वर्क को नहीं बीट कर सकता. सो व्हाट यू हैव टू डू, वर्क हार्ड. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए आपको पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, दिस एंगल सम प्रॉपर्टी इज व्हाट कि आपके पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, एक दो तीन. ध्यान से देखो, ट्रायंगल का नाम क्या है? चंगू मंगू एबीसी इज द ट्रायंगल. इसमें देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका तीनों का सम 180 डिग्री होता है. किसी भी ट्रायंगल के अंदर कैसे भी तीन एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री ही रहेगा. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स गिवन होंगे और हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है. जैसे हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 50 प्लस 60. ये हमारे पास 180 आ जाएगा. और यहां से हम फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू 180 माइनस 110. इन दोनों को ऐड करके आएगा 110. इसे उठा के इधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाएगा. सो देयरफॉर the value of x is coming what? The value of x is coming 70 degree. Okay, this is your answer, first answer. अब देखो सेकंड में जो इसका b पार्ट है, ये जो साइन बनाया हुआ है, this is perpendicular sign, this is 90 degree. The triangle is right angle triangle. Okay, so जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम लेंगे this is x, this is 30 और थर्ड इज 90 डिग्री. तो जो थर्ड एंगल लेंगे ये वाला, ये हम लेंगे 90 डिग्री. ओके, अंदर वाला. ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज P एंगल इज 90 डिग्री. इसमें P क्यों आर ट्रायंगल है? सो दिस इज द सेकंड पार्ट. P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R. दिस इज P प्लस Q प्लस R, दैट इज 180 डिग्री. एंड लेट्स चेक द वैल्यूज, दैट इज X 30 एंड P इज 90. सो 90 इज P. ध्यान से देखो, ये दिस इज 90, दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस राइट एंगल ट्रायंगल. R is X और Q is 30 degree. 90 plus 30 plus X. You have to find the value of X. And every time you have to use, this is the angle sum property. You have to mention the reason. You have to mention the property every single time. Okay. So don't forget it. This is coming 120 degree and plus X degree is equals to 180 degree. आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ X. तो 120 को उठा के लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में. by transposing 120 डिग्री टू राइट हैंड साइड, साइन हो जाएगा चेंज, 120 हो जाएगा माइनस का. सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. दैट्स माय चैम्प्स, हमने फाइंड कर लिया है x. ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. इसमें है 30 डिग्री, 110 डिग्री एंड x. सो अगर आप स्मार्ट है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसे. 30 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा. और टू मेक इट 180, या तो हम इसे ऐसे करेंगे, 180 में से 140 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री. ओके, दैट्स हाउ वी डू इट. चलो इसे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, थर्ड पार्ट आप करके देखना. मैं आपको बताता हूँ दिस 50 प्लस एक्स फोर्थ पार्ट. थर्ड हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सेम था और शॉर्टकट में यहाँ पे बता दिया आंसर इज 40. तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं. फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारे पास ये है 50 एक्स एंड एक्स. तो हम लेंगे, यहाँ पे पहले हम फोर्थ कर देते हैं, 50 प्लस एक्स 50 डिग्री प्लस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. और रीजन वी हैव टू मेंशन, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. वी हैव टू राइट इट एंगल सम प्रॉपर्टी. आई टोल्ड यू टू राइट द प्रॉपर्टी एवरी सिंगल टाइम, गिव द रीजन. सो यहाँ पे ये बन जाएगा, 50 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स प्लस एक्स ध्यान से समझो 2x हो जाएगा.
तो 180 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा एग्जैक्टली। और 130 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से, बाय डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 130 अपॉन 2। सो आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। सो बोथ द एंगल्स आर 65। और ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, जब दोनों एंगल सेम हैं, दोनों साइड सेम हो या दोनों एंगल्स सेम हो। ठीक है, एक ही बात होती है, देयर इज अ प्रॉपर्टी इन इन ट्रायंगल कि अगर आपके दोनों एंगल सेम आ रहे हैं या दोनों साइड सेम आ रही हैं, एंगल होंगे तो साइड भी होंगी, या साइड होंगे तो डेफिनेटली एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है तो एंगल्स भी होते हैं, या एंगल्स गिवन होते हैं तो साइड्स भी होती हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम, कैसे कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल में। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें दो आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये कौन सा है, इसमें तीनों ही सेम है एंगल, ध्यान से देखो, एक्स एक्स एक्स। ऐसा हमने पढ़ा था किसमें, ऐसा हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, तीनों साइड सेम होती हैं, ऐसा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद है। तो इसमें तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं, कितना 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 होता है, 60 60 60 होता है। वो ऐसे फाइंड करते हैं हम कि हम x प्लस एक्स इसे रख देते हैं 180 डिग्री के इक्वल्स, और ये हमारा बन जाता है कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। से तुम खा जाओ बिल्कुल एंगल सम प्रॉपर्टी को बोल बोल के, ताकि इतना अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए कि सोते हुए भी यही कहो एंगल सम प्रॉपर्टी। मम्मी पूछे क्या हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। और जब हम डिवाइड करेंगे इसे 3 से, तो 180 डिवाइड बाय 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके माय चैम्प्स, सो यहां से हमारे पास आता है 60 डिग्री। दैट इज व्हाई द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज देयर। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री का होता है, याद रखना है। ये एक्स है, लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, 2x है, और तीसरा 90 है। बिल्कुल 90 है, क्यों है, क्योंकि ऐसा साइन बना हुआ है। किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। this is 90 degree sign, this is right angle here. Okay, x 2x and 90, this is, ऐसा एक बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला 90 डिग्री है। ओके, एक x है एक 2x, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर वाला 2x है और ये x है। ये हमारे पास 2x है, ये हमारे पास x है। दिस इज द सिक्स पार्ट। हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हम लेंगे x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 180 माइनस 90 करेंगे आएगा 90, 3x की वैल्यू आ जाएगी 90, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। डिवाइड बाय 3, 90 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 90 डिवाइड बाय 3 होता है 30 डिग्री। ओके, और अगर हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 2 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज 2x, 2 इंटू 30 60 डिग्री। तो ये है 30 एक्स, ये है 60, और ये था 90। तो दैट इज वाई इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस पे, हमने अभी अभी पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो सम ऑफ इंटीरियर होता है, ये इस एक्सटीरियर के अपोजिट होता है, रिमेंबर। सो एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री। रीजन, एक्सटीरियर एंगल, रीजन जरूर लिखना है, रीजन के बिना काम नहीं चलेगा। एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 70 डिग्री। कैसे आ जाएगा 70, मैं बता देता हूँ, 120 माइनस 50 करेंगे। 120 माइनस 50 करेंगे क्योंकि ये 50 को हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। स्मार्ट बच्चों को पहले से समझ में आ गया होगा। अब ये मत कहना कि सर समझ आ गया था, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऑलरेडी स्मार्ट हो, है ना। तभी तो मैथ्स मास्टर क्लासेस पे बैठे हो, ये तो देख रहे हो ये वीडियो। चलो अब हम लगाएंगे अंदर ट्रायंगल के अंदर, x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50, दैट इज कमिंग 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। बोला था ना, याद कर लो अच्छे से, नींद में भी बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यूज ही इतनी बार होगा, याद हो ही जाएगा। x की वैल्यू 70 है, y ऐसे कैसे रखेंगे, 50 ऐसे कैसे रखेंगे, 180। 70 प्लस 50 को ऐड करके उधर पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड में, 180 माइनस 120, y आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, 60 डिग्री। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास
दिस सेकंड पार्ट। अब ध्यान से देखो, ये y और ये 80। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइंस एंड एंगल्स में, जब ऐसे एंगल बनेंगे, ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे वर्टिकल। अगर ये 80 है तो ये भी कितना है, ये भी 80 है। ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट। कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो 80 डिग्री ही है। रीजन क्या है, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बिल्कुल है जी, बोलो है ना, वर्टिकली अपोजिट। और अंदर लगाएंगे y +50 + x। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री है, रीजन क्या है, रीजन वही है क्या, तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब तो तुम लोग नींद में भी बोलने लग जाओगे। y की जगह पे रख देंगे 80, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 130, क्योंकि 80 + 50 कितना होता है, 80 + 50 होता है 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, ऑफ कोर्स 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। अब लास्ट बचा है, लास्ट हम ऐसे ही करेंगे, ओरल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्स्ट है। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x बाहर वाला है, बाहर वाला है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 110। ये हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। y कितना आएगा, y 70 आएगा। यूज करो एंगल सम या यूज करो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बताया था, कि अगर ये वाला ये टोटल 180 होता है, टोटल 180 में से ये वाला 100 या 110 आया था, तो ये वाला बचा हुआ 70 आएगा। सिंपल, आप लगाओ इसमें लीनियर पेयर, या फिर क्या लगाएंगे, या फिर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो, ये आप लोग कर लेंगे, मैं पर करा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी और हमारी वीडियो भी इसी में खत्म कर देंगे हम। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है फर्स्ट पार्ट में, मुझे जल्दी से बताएगा कोई। रीजन बोलो, रीजन कमेंट करो, रीजन फर्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट करो, वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, y + x + 30 डिग्री, इनका सम कितना है, 180। रीजन जल्दी से कमेंट करो, रीजन, रीजन क्या है, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से जब हम x की वैल्यू रखेंगे 60, तो y कितना आएगा, y आएगा 180 माइनस, ये हो जाएगा 60 + 30, 90 हो जाएगा ये वाला, है ना। तो ये 90 को हम इधर पहुंचा देंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ, सो दैट इट शुड बी अंडरस्टूड। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू आ जाएगी 90। दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड बोथ x एंड y। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे y कितना है जल्दी से बताओ। सेकंड में y है 90 डिग्री। रीजन क्या है, अभी मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जब ऐसे बनेंगे ये वाले और ये वाले, वर्टिकली अपोजिट। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में छाप दो बिल्कुल इसे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। वीडियो कमेंट कर दिया करो यार, कैसे वीडियो है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट है। कमेंट आने कम हो गए हैं अब वीडियोस पे, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ठीक है। x + x + y = कितना हो जाएगा, ये देखो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x + y = 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 90, तो 90 को उधर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि 90, और x हो जाएगा 45 डिग्री। करेक्ट बोला ना, क्योंकि हाफ करेंगे ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब ये देखो, ये यहाँ पे अंदर वाला कितना बनेगा x, ये यहाँ पे अंदर वाला कितना बनेगा x, और ये तो x इज इक्वल्स टू तो y है, x इज इक्वल्स टू तो y है। रीजन क्या है, रीजन सेम है, वर्टिकली अपोजिट, है ना। तो अब अगर मैं x + x + y = 180 डिग्री लिखूं, और इसे फर्स्ट लिख के मैं फ्रॉम फर्स्ट इसे चेंज कर लूं, x + x + y की जगह पे भी x लिख दूं, तो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। x कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ट्रायंगल कैसा हुआ, आप लोग बताओ, ट्रायंगल कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, बोले तो इक्विलेटरल। वाई सो, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने आ रहे हैं, 60, 60, 60, ठीक है। चलो अब हम बुला लेते हैं अपने पप्पू जी को,
खत्म। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हमारी ओवर हो गई है। समझ में आ गए? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और थैंक यू फॉर शेयरिंग। शेयर करो जल्द, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वीडियो लोगों के पास पहुंचे। सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है? ओके। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है उसके लिए स्टार, जो वीडियो शेयर करेगा उसे मिलेगा स्टार। चलो मैं अब ऑफ करता हूं। अगली वीडियो के लिए बने रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। साइनिंग ऑफ, पारस अरोरा।